हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2024 और 31 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 7.2%। मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है। अगला प्रश्न है, आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, राजगीर में। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? साउथहम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, धूलीखेल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धूलीखेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सीआर प्रवीण नायर। भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला के कमांडेंट का पदभार सीआर प्रवीण नायर ने संभाला है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 54वां। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, फतेह में मोहजे रानी किस इस्लामिक देश में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ईरान। फतेह में मोहजे रानी ईरान इस्लामिक देश में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनलाल ने। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से मोहनलाल ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जय शाह। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह चुने गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हरमनप्रीत कौर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बी श्रीनिवासन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बी श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 अगस्त 2024 को। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मंत्री ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बाइलेटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा पर हस्ताक्षर किए।
अगला प्रश्न कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में जापान देश की यात्रा पर गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस पोर्ट परियोजनाओं का उद्घाटन और स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न कह रहा है किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न कह रहा है जय शाह हाल ही में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में जय शाह नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने वरुणा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 4136 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूर किए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्तिक वेंकटरमन ने। कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। अगला प्रश्न है डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड के। डेविड मालन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने की हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।